अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BS नर्सिंग फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप एक्चुअली। माइक्रोस्कोप जो होता है इज़ अ डिवाइस जिससे हम बहुत ही स्मॉल थिंग्स, यानी कि जो थिंग्स हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को देखने के लिए, उन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या हैं हम शुरू करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमारे पास आता है कि सबसे पहले हमारे पास है आई पीस, एंड जिसे हम ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला लेंस जो हमारे पास होता है, जिससे हम अपने आई जो है उसके साथ पोजीशन में रखते हैं और उस स्पेसिमेन को देखने के लिए इसे हम ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं और आई पीस भी कहते हैं, जिससे हम अपनी आंखों से देखते हैं, माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन को ऑब्ज़र्व करते हैं। और फिर हमारे पास जो सेकंड इस पे है डायोप्टर एडजस्टमेंट, जो है ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो स्पेसिमेन है उस पर फोकस सही कर सकें, हमारी दोनों जो विज़न है उसको और मतलब दोनों के दरमियान बैलेंस कर सकें, यानी कि हमें कोई विज़न देख के हमारी दोनों जो आइज़ हैं उसके विज़न में कोई डिफरेंस ना आ रहा हो इमेज को देखने में, यानी कि इससे हम फोकस करते हैं इमेज पे, या फिर बैक भी मतलब फोकस बैक भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है आर्म जो होता है, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को कैरी करते हैं, यानी कि आर्म और बेस से एक हाथ हम बेस के नीचे रखते हैं और एक आर्म पे रखते हैं, तो हम इस तरह माइक्रोस्कोप को कैरी करते हैं। हम किसी पार्ट से उठा के मतलब इसे अनरिलायबली कैरी नहीं कर सकते। आर्म जो होता है ये हमारे पास सपोर्ट देता है हेड पार्ट को और बेस पार्ट को, दोनों को सपोर्ट देता है। फिर हमारे पास आता है नोज़ पीस, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास आता है नोज़ पीस हमारे पास जो है ये मूवेबल पार्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं इनको मूव करने में हेल्प करता है, यानी कि अब हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव लेंस है या 3 है, अगर हमें 10x का चाहिए, 4x का चाहिए, 40x का चाहिए, 100x का चाहिए, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये थी कि हमारे पास आता है कि जो आई पीस होती है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है, अब आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है कि हमारे पास आता है मैग्नीफिकेशन जो होती है, ये हम कहते हैं कि हाउ स्मॉल थिंग्स मेक लार्ज, कि हमें वो कितना एक छोटी सी जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती उसे कितना लार्ज करके दिखाता है, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। एंड रेजोल्यूशन हम कहते हैं कि वो हमें जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको कितना क्लियरली दिखा सकता है, यानी कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट, अगर 2-3 चीज़ें हैं स्पेसिमेन में तो हम उसे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कितना क्लियरली वो दिखा सकता है, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। फिर हमारे पास आता है कि आई पीस जो होता है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर हमारे पास है, आई पीस की मैग्नीफिकेशन पावर है 10x to 15x तक होती है, इतना मैग्नीफाई करके वो दिखा सकता है। नोज़ पीस जो है ये हमारे पास मूवेबल पार्ट है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं, अगर हम 4 को देखें तो हमारे पास 4 मेन ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। एक 10x का होता है, एक हमारे पास होता है 40x का, एक हमारे पास होता है 60x का और एक होता है 100x का। ओके, तो हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारे पास आता है स्लाइड होल्डर को हम क्लिप्स भी कहते हैं। इससे हम स्लाइड को होल्ड करके रखते हैं स्टेज पे। स्टेज वो होता है जिस पे हम स्लाइड को रखते हैं और स्लाइड होल्डर से हम स्लाइड को होल्ड करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है इसके बाद है कंडेंसर एंड आइरिस डायफ्राम, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। स्टेज के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास कंडेंसर होता है और आइरिस फिर डायफ्राम होता है। कंडेंसर जो होता है ये हमारे पास लाइट को फोकस करता है ऑन द स्पेसिमेन पे, कि कितनी लाइट जो है उसे फोकस करेगा स्पेसिमेन पे ताकि वो हमें क्लियरली दिख सके। और आइरिस डायफ्राम जो होता है ये मूवेबल पार्ट होता है, आइरिस डायफ्राम जो होता है ये हमारे पास मूवेबल पार्ट है। और हमारे पास आता है कि ये
इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसको एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जितने भी वेव फ्रंट्स हैं उसे एक उसमें एडजस्ट कर लेता है। और इसमें हमारे पास एक होल होता है आयरिस की तरह, जैसे कि हमारे ह्यूमन आई में होता है। ये आयरिस डायफ्राम का जो ये पार्ट है ये हम कंपेयर करते हैं विद ह्यूमन आई के आयरिस से। जैसे कि हमारे ह्यूमन आई में जो आयरिस होता है और प्यूपल एक होल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेंटेन करने के लिए होता है। प्यूपल कभी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कभी रिलैक्स हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो इससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है मेंटेन। जैसे कि हम लाइट में जाते हैं रोशनी में तो हमारा प्यूपल जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेंटेन। और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारा जो प्यूपल होता है वो जो है एक्सपैंड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने के लिए। इसी तरह आयरिस ऑफ डायफ्राम का भी काम है। फिर हमारे पास आता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जो होता है ये हमारे पास एक होता है कि इसमें मिरर भी होता है, जिससे अगर वो हम फिर रोशनी में देखते हैं। और एक हमारे पास होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जो होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो होता है माइक्रोस्कोप उसमें हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है बेस। बेस जो होता है ये एक्चुअली फुल सपोर्ट देता है टू द माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे जो हमारे पास दो मेन पार्ट्स आते हैं, कोर्स फोकस एंड फाइन फोकस। कोर्स फोकस और फाइन फोकस का जो फंक्शन है वो तकरीबन बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है। कोर्स फोकस जो होता है ये स्लाइड को अप एंड डाउन मूवमेंट में हेल्प करता है। ये भी हमारे पास आ गया कि इमेज की फोकसिंग में। जबकि फाइन फोकस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा नैरो मीनिंग में आता है कि हम कोर्स फोकस हम ब्रॉड मीनिंग में लेते हैं और फाइन फोकस नैरो मीनिंग में, कि इस पे हम स्लाइड को जो है वो फोकस करते हैं टू ऑब्जेक्टिव लेंस में। फिर आता है ऑन ऑफ स्विच है। ये हमारे पास पार्ट्स हो गए हैं माइक्रोस्कोप के। होप सो आपको समझ आएगी। अगर कुछ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नीचे माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी ऑस्पी और ऑस्की हैं उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी जाके और लेक्चर्स देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो एंड में दिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास आ सकते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसमें हमारे पास जो इन्होंने दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस वो हम देखते हैं। लिस्ट द ऑप्टिकल पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, हाउ डज इट अचीव मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। हमारे पास आता है ऑप्टिकल पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। जो दो मेन है वो हमारे पास टू मेन ऑप्टिकल पार्ट्स है माइक्रोस्कोप के। एक आता है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दूसरा आता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये क्लोज होता है टू द स्पेसिमेन एंड आई पीस इज क्लोज टू द आईज, योर आईज। बोथ ऑफ दीज कंट्रीब्यूट टू द मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट। ये दोनों जो होते हैं ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन में हेल्प करते हैं। आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है 10x to 15x होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर 40x, 10x, 60x एंड 100x होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम 40x यूज़ करते हैं अनएक्सपीरियंस पर्सन। फिर आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। ऑन अपराइट माइक्रोस्कोप एक कंडेंसर जो होता है लिक्विडेटेड होता है, बीनीथ द स्टेज के नीचे होता है और सर्व करता है टुगेदर, वेव फ्रंट को टुगेदर करता है एंड फोकस करता है लाइट को ऑन टू द स्पेसिमेन पे, ताकि हम एंटायर फील्ड को स्पेसिमेन जो है उसे अच्छी तरह से व्यू कर सकें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आयरिस ऑफ डायफ्राम का क्या फंक्शन है और हम ह्यूमन आई में इसे किस पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो डायफ्राम जो होता है इसे हम आयरिस भी कहते हैं, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कि लाइट इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ लाइट को मेंटेन करता है जो कि हमारे आई में एंटर करती है। प्यूपल जो होता है द आयरिस है स्मॉल ओपनिंग और अपर्चर होता है सेंटर में, जिसे हम प्यूपल कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास माइक्रोस्कोप में डायफ्राम होता है उसमें भी हमारे पास होल होता है डिफरेंट साइज़ का, उसकी साइज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं और आई में हम उसे प्यूपल कहते हैं, जो कि डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल लाइट के। क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाई डू यू यूज़ ऑयल ऑन अ स्लाइड टू बी एग्जामिन विद द ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। माइक्रोस्कोप में हम ऑयल जो है वो क्यों यूज़ करते हैं स्लाइड पे। हमारे पास आता है कि जिससे हमारे पास लाइट की रिफ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो हमारे स्पेसिमेन से पास होगी और हमारी फोकस जो होगी उस पर ज़्यादा होगी। इससे हमारे पास क्वालिटी ऑफ इमेज और मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होगी। फिर आता है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ परफोकल लेंसेज। परफोकल लेंसेज का एडवांटेज ये है कि हमें ज़्यादा एक्यूरेट फोकसिंग देता है एट मैक्सिमम फोकल लेंथ पे, यानी कि हमें ना ज़्यादा फोकल लेंथ की ज़रूरत है ना कम, बल्कि बहुत मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट होता है फोकल लेंथ का जिस पे ये हमें एक्यूरेट फोकस देता है एंड देन क्विक जूमिंग बैक टू अ शॉर्टर फोकल लेंथ। और फिर हम क्विक जूम करके शॉर्टर वेव लेंथ पे भी आ सकते हैं, फोकल लेंथ पे भी आ सकते हैं। हमारे पास आता है
फोकल लेंथ जो होता है ये हमारे आई और जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। पर फोकल लेंसेज ऑल्सो एमेलियोरेट लेंस ब्रीथिंग, अ कॉमन हेडेक फॉर फोटोग्राफर। हमारे पास आता है पर फोकल लेंसेज जो होती हैं, इससे हमारे पास आता है कि फ़ोटोग्राफर्स की जो कॉमन हेडेक होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है।